चीन की भी प्रशंसा कर रहे हैं, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है। जो करने की कोशिश की जा रही है वो गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर रही हूँ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया कैसे फेक नैरेटिव गढ़ता है, इसको लेकर आज तक पर सबसे बड़ा और शर्मनाक वाकया देखने को मिला। इस दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे अंजना ओम कश्यप की क्लास भी लगाई और आज तक के चैनल पर आज तक की बोलती बंद की। दरअसल राहुल गांधी कैम्ब्रिज में अपने भाषण के दौरान चीन और जम्मू कश्मीर पर जो बातें कही उसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने अंग्रेजी में वहां भाषण दिया और तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। राहुल गांधी हमेशा से बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनके स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए यह गोदी मीडिया बीजेपी के एजेंडे पर काम करने लगती है। आज तक में कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने जो बातें कही उसे ऐसे पेश किया गया कि जैसे राहुल गांधी एंटी नेशनल हो। राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने चीन की तरफदारी की है, चीन शांति का पैरोकार है, पक्षकार है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हिंसक जगह है, पुलवामा में आतंकी हमला नहीं हुआ। इस तरीके से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, जबकि राहुल गांधी ने जो कहा वो ऑन रिकॉर्ड है। उसे कोई भी सुनेगा तो आज तक के इस साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। सबसे पहले देखिए अंजना ओम कश्यप कैसे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी, राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे। तो बिल्कुल वो ब्रेकिंग पैटर्न पे चला रही थी। यार देखिए क्या आज तक साबित करने की कोशिश कर रहा था उनके राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर। देखिए जनाब, कार धमाके में उसे आतंकी हमला नहीं कहा है। चीन की भी प्रशंसा कर रहे हैं, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रशंसा कर रहे हैं। कश्मीर को तथाकथित हिंसक जगह माना जाता है। तो देखा आपने, और इस पर वो डिबेट शो करवाना चाहती थी। एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ सुप्रिया श्रीनेत। फिर सुप्रिया श्रीनेत ने जो स्टैंड लिया, आज तक को गैर जिम्मेदाराना हरकत करने वाला चैनल बता दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने जो भी कहा है जरा पहले ये देख लीजिए आप। अंजना जी, जो आप कर रही हैं और जो चैनल कर रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि स्पीच को मैंने 10 बार सुना है और चंक्स काट के लगवाए हैं। आज तक का रंग उतरने लगा था सुप्रिया श्रीनेत के पहले जवाब के साथ ही। फिर उन्होंने कहा कि अंजना जी, राहुल गांधी ने वर्ल्ड व्यू को रखा, चाइना के बारे में कहा तो वर्ल्ड व्यू के तौर पर कहा, और राहुल गांधी ने अपने भारत को सबसे आगे रखने की बात कही है। अगर आप लोगों ने इसको नहीं सुना है तो आपको सुनना चाहिए। इस तरीके से गलत तरीके से किसी भी चीज को पेश करने पर मैं कड़ी आपत्ति जाहिर करती हूँ। जरा सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ क्या कहा। वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड व्यू क्या है, चीन का क्या है, और कैसे ये दुनिया 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो रही है और भारत इसमें आगे बढ़ के उभरेगा। और ये तो देखा आपने, सुप्रिया श्रीनेत यहाँ रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने एक एक बातों को दमदार तरीके से रखा और कहा कि हमने चैनल में जो आप कह रहे हैं ना वो गलत ट्रांसलेशन के साथ कह रहे हैं। आपके चैनल ने इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है जो बेहद शर्मनाक है। और उन्होंने कहा कि मैंने तो चंक कटवा के लगवाए हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करवा दिए हैं कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में क्या कुछ कहा है। पुलवामा पर जो आप बता रहे हैं कि उसे आतंकी हमला नहीं कहा गया, तो जरा वो क्या बोले हैं इसे भी समझना जरूरी है। तो पहले जरा सुन लीजिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने यहाँ पर क्या कुछ कहा, फिर पुलवामा के मामले पर भी उन्होंने खुलकर टिप्पणी की। सुनिए जरा। ये वो कह रहे हैं जो करने की कोशिश की जा रही है वो गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर रही हूं। उन्होंने पुलवामा के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप और आपका चैनल उनको एट्रीब्यूट कर रहा है। तो सुना आपने। फिर यहां से सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को कोट करके बता दिया कि आखिरकार राहुल गांधी ने कहा क्या था और जो कहा उसमें गलत क्या था। पुलवामा मामले पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि जहां पर हमारे 40 जवान मारे गए थे, मैं उस जगह गया था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, वहां पर पुष्प भी अर्पित किए थे। तो इसमें गलत क्या था? इसे कैसे इस नैरेटिव को गढ़ दिया गया कि राहुल गांधी ने पुलवामा हमले को आतंकी हमला नहीं माना। तो सुनिए जरा सुप्रिया श्रीनेत ने पुलवामा मामले पर कैसे सफाई दी है। इंग्लिश में कहा और मैं इसको कोट करती हूँ that I went to the site of the Pulwama attack and paid homage to the soldiers
who were killed in a car by a car bomb, 40 soldiers. क्या गलत कहा उन्होंने? तो देखा आपने, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाली गोदी मीडिया धीरे धीरे अपनी ही चाल में फंसती हुई नजर आ रही थी। सुप्रिया श्रीनेत ने फिर अपना गोला दागा, क्योंकि सच के साथ वो खड़ी थी, फैक्ट के साथ खड़ी थी, राहुल गांधी के स्टेटमेंट के साथ खड़ी थी। अब आज तक वाले तय करें कि गलत ट्रांसलेशन करने वालों को कैसे काम पर रखा है। सुप्रिया श्रीनेत ने यहां से जब अंजना ओम कश्यप के नब्ज को पकड़ा, वो छटपटाने लगी। आगे उन्होंने अंजना ओम कश्यप को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और आपसे इस तरीके की हरकत की उम्मीद तो की ही नहीं जा सकती है। आपके चैनल वाले आपको गलत ट्रांसलेशन करके दे रहे हैं और आप उस पर शो करा रहे हैं। वैसे भी गोदी मीडिया वाले तो मौके की तलाश करते हैं कि राहुल गांधी की बनी बनाई छवि को कैसे खराब करें। पप्पू की छवि बनाई गई थी राहुल गांधी की, लेकिन जब देश ने देखा, दुनिया ने देखा राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस कदर छाए थे, तो उस छवि से बाहर भी आए थे। हजारों करोड़ फूंक कर उनकी छवि खराब करने वाले फिर से कोशिश में लग गए कि राहुल गांधी के इमेज को कैसे खराब करें। और यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत जैसे ढाकर प्रवक्ता कांग्रेस के इन दिनों टीवी चैनल पर दिखाई पड़ती हैं और जमकर इन लोगों का क्लास लगाते हुए दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद फिर अंजना ओम कश्यप से सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैडम, आपके चैनल में जो डेस्क पे बैठे लोग हैं ना, गलत ट्रांसलेशन कर रहे हैं, सुधार लीजिए इसको, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। उनके इस तेवर के बाद अंजना ओम कश्यप का मुंह सूख चुका था। कहते हैं ना, गोदी पत्रकार की बोलती कैसे बंद हो जाती है जब ऐसे धाकर प्रवक्ता उनके सामने बैठ जाते हैं। तो सुनिए जरा यहाँ पर क्या कुछ हुआ। He has not said, because I take grave objection to this. अगर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट आपकी डेस्क ने ठीक नहीं किया है, आप गलत एट्रीब्यूशन मत करिए, ये सर्वथा गलत है। दिस इज लायबल टू पीनल जस्टिस। तो देखा आपने, यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं रेड ऑब्जेक्शन यहाँ पर लगाती हूँ, मुझे गहरी आपत्ति है। आप लोगों ने जो काम किया है वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। एक न्यूज चैनल के माध्यम से अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो पत्रकारिता पर भरोसा कौन करेगा। सुप्रिया श्रीनेत का कहने का मतलब यही था। अंजना ओम कश्यप कह रही है कि आप चिल्लाइए मत, आप चीखिए मत, आपको जो लाइन गलत लग रहा है वो बोलिए, हटा देंगे। ये कौन सी जवाबदेही है? आप गलत खबरें दिखाएंगे, गलत लाइंस को पकड़ेंगे और उसे कहेंगे कि सुप्रिया जी आप हमें बता दीजिए, तो हम डिलीट कर देंगे, और वो लाइन पढ़ते लगती है। इसको लेकर ही सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल खड़े किए। क्या इन दिनों गोदी मीडिया चैनल्स अपने जिम्मेदारी से सिर्फ यही देखते हैं कि कैसे राहुल गांधी को बदनाम किया जा सके, कैसे विपक्ष को कमजोर किया जा सके, उनकी आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जाए? इसी को लेकर इन्होंने आपत्ति जताई। जरा यहाँ सुनिए, अंजना ओम कश्यप और सुप्रिया श्रीनेत के बीच इस वक्त बड़ी भिड़ंत हो जाती है। की बात है जो लिसन टू मी नाउ। अंजना जी, चिल्लाइए मत, अंजना जी, डोंट डाइग्रेस। सुप्रिया जी मत डोंट चिल्लाइए। डाइग्रेस। चैनल ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। अगर कोई भी लाइन इसमें गलत है तो आप बता दीजिएगा। तो देखा आपने, यहां अंजना ओम कश्यप और पूरा आज तक अब अपनी गलती को महसूस करने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि पॉइंट वाइज जैसे ही अंजना ओम कश्यप को सुप्रिया श्रीनेत ने समझाना शुरू किया और चैनल की कारस्तानियों को सामने रखा, अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद थी। छटपटाहट में अब वह अपने सेंटेंस से वापस जाने वाली थी, लाइंस को डिलीट करने की बात कहने लगी। लेकिन क्यों? आखिर राहुल गांधी की छवि को खराब करने का ठेका इन गोदी मीडिया वालों ने कैसे ले रखा है? इस पर तो, इन चैनल्स पर तो मानहानि का मुकदमा हो जाना चाहिए। अगर कांग्रेस चाहे तो कर सकती है। और अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार बिना फैक्ट जांचे इस तरीके से टूट पड़ती हैं जैसे कि टारगेट मिला हो, पैसा मिला हो कि कैसे राहुल गांधी की छवि को खराब की जाए। तमाम चीजें यहां पर एक्सपोज हो गई और अंजना ओम कश्यप का मुंह लटक गया। अब देखिए ना, आज तक ने तो अपने खबर में भी ऐसा ही कुछ लिखा है। राहुल गांधी ने की चीन की तारीफ, कश्मीर को बताया तथाकथित हिंसक जगह। तो ब्रीफिंग देख लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। उनकी तरफ से कहा गया है कि चीन शांति का पक्षकार है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले का भी जिक्र किया। उनकी तरफ से कहा गया कि कश्मीर इंसर्जेंसी प्रोन स्टेट है और तथाकथित हिंसक जगह भी। और इनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का जो सिलसिला आज तक ने शुरू किया, उसमें खुद आज तक फंस गया और घोर बेइज्जती अपनी करा बैठा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।